ओके बेटा, तो अब हम जो बना रहे हैं वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बाय फिक्स्ड कैपिटल मेथड। फिक्स्ड कैपिटल मेथड में जो हमें दो अकाउंट बनाने होते हैं, एक पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट और एक पार्टनर्स के करंट अकाउंट। देखिए दोनों आपके सामने है। अब करंट अकाउंट में जनरली दो दो पार्टनर्स है ना, तो मुझे यहाँ पे कॉलम्स भी दो बनाने पड़ेंगे। एक सिंगल कॉलम से काम नहीं चलेगा, दो पार्टनर्स हैं तो दो कॉलम्स बने, टू कॉलम्स ऑन ईच साइड। अब आप लोगों की कॉपी में भी अगर स्पेस कम हो तो आप थोड़े से कॉलम्स का जो साइज है ना वो कम कम रखिएगा, ठीक है जी। जैसे मैं यहाँ पे रख रहा हूँ पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में सिर्फ चार आइटम्स आते हैं बेटा, हमने पढ़ा था उस दिन आपसे आपके साथ। एक है इसमें मुदित और एक है, नाम क्या था इसमें पार्टनर्स का, सुधीर और मुदित है, मुदित और सुधीर है। पहले पहले है मुदित फिर है सुधीर। देखो एक चीज समझिएगा, जब आपके इस कॉलम में नाम ना आए ना तो आप नाम को यूं ले जाना, ठीक है, ऐसे वर्टिकल ले जाना, और मुदित के बाद सुधीर, और इधर पर्टिकुलर, फिर अगेन मुदित और फिर सुधीर, ठीक है जी। तो ये आप पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। मैंने आपको बताया था पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के लिए एक मीनिंग जो बताया था, जब आपको फिक्स कैपिटल मेथड पढ़ाया था, मैंने बताया था कि पार्टनर्स फिक्स कैपिटल मेथड से जब आप अपने कैपिटल अकाउंट मेंटेन करते हैं तो इसमें पार्टनर्स कैपिटल और करंट दो अकाउंट बनाए जाते हैं, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जो ओपनिंग बैलेंस आता है वही जनरली क्लोजिंग बैलेंस आता है। क्यों? क्योंकि अगर पार्टनर्स ने एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस नहीं किया बिजनेस में, या पार्टनर ने अपनी कैपिटल में से ड्राइंग नहीं किया, तब तक उसकी ओपनिंग कैपिटल ही क्लोजिंग कैपिटल आती थी। तो इस क्वेश्चन में आप वो चीज देख भी लीजिए। आप देखिएगा इन दोनों की जो आपके पास सबसे ऊपर लिखा हुआ था 60 और 20,000 रुपीज की कैपिटल, तो आप यहाँ लिखेंगे बाय बैलेंस BD 60,000 और 20,000। और इसके बाद क्वेश्चन में कहीं पे भी ये इन्फॉर्मेशन नहीं है कि इसने एडिशनल कैपिटल लगाया या ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल किया। इन्होंने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जरूर दे रखा है लेकिन ड्राइंग्स का अमाउंट नहीं बताया, याद रखना क्वेश्चन में, ठीक है जी। तो इस केस में जो ओपनिंग बैलेंस है वही क्लोजिंग बैलेंस आएगा, 60 और 20। बस ये कैसे आया 60-20 भाई? ये जो 60-20 था अपने को दोनों साइड इक्वल करनी थी, तो डेबिट साइड में कुछ नहीं था, बैलेंसिंग फिगर 60 और 20 आ गया। यहाँ पे आप 60 और 20,000 टोटल लिख दीजिए, ठीक है जी। ये आपका कैपिटल अकाउंट तो कंप्लीट होता है। अब करंट अकाउंट देखिए, करंट अकाउंट में भी आपको ऐसे ही दो कॉलम्स बनाने, एक मुदित का एक सुधीर का। पहला कॉलम जो है वो मुदित के लिए है और दूसरा सुधीर के लिए है। देखो मैं जनरली M और S लिख सकता था यहाँ पे कॉलम में, है ना, मैं आगे से M और S ही लिखूंगा, बट मैं आपको एक बार बता रहा था कि आपके पास अगर कॉलम में नाम ना आए तो आप उसको ऐसे वर्टिकली लिख सकते हैं, डायगोनली बोलते हैं इसको शायद। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ पार्टनर्स के करंट अकाउंट, करंट अकाउंट, ठीक है जी। तो पार्टनर्स के करंट अकाउंट में सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस, हमने पढ़ा था पार्टनर्स के करंट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट में भी आ सकता है, डेबिट में भी आ सकता है। कहाँ कहाँ पे आ सकता है? क्रेडिट में भी और डेबिट में भी। क्वेश्चन अगर आप ध्यान से देखोगे तो करंट अकाउंट के बैलेंसेस दिए हुए नहीं, तो मैं नील छोड़ देता हूँ, ठीक है। और क्या आते हैं इसमें? जो भी पार्टनर्स को आपने रेम्युनरेशन दिया, यानी जो भी वो आइटम जो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन के डेबिट में आए थे। क्या क्या आया था? एक तो सैलरी आई थी, मुदित को सैलरी दी थी ना अपन ने, सैलरी टू सुधीर 6,000 की, ये 6,000 रुपए की मैंने सैलरी लिख दी, ठीक है जी। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए क्वेश्चन ने बताया 3,600 और 1,200 रुपीज, मुदित का 3,600 और इसका 1,200, ठीक है जी। फिर है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डेबिट में आएगा, ये आएगा 200 और 100 रुपए, 100 रुपए, ठीक है। और आपके पास कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं थी, सिर्फ एक प्रॉफिट था। जो प्रॉफिट मैंने डिवाइड किया था वो इधर बाय क्रिएशन के नाम से 6750 6750, याद करो आपने भी एसेस किया होगा P&L अप्रोप्रिएशन का। डेबिट साइड का प्रॉफिट देखना 13,500 आ रहा था, उसको हमने 1:1 में डिवाइड किया था, ठीक है जी। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब हमें क्या करना है? इसका टोटल करना है 9,000, 10,350, और इसका टोटल आ रहा है 6, 7, 7 और 6, 13, 13,950,
इस क्रेडिट में से डेबिट माइनस करो तो 10,150 रुपए तो आ जाएगा बैलेंस शीट मुदित का। ये क्लोजिंग करंट अकाउंट बैलेंस आएंगे 13,950 में से 100 रुपए गए तो 13,850 और टोटल मार लेना अब यहाँ पे 10,350 और 13,950। ठीक है जी, तो ये करंट अकाउंट के बैलेंसेस आपके सामने आ गए और दोनों कैपिटल और करंट अकाउंट कंप्लीट होते भाई। अच्छे से ऐसे सुने भाई। अब इसके बाद मैंने फिक्स कैपिटल मेथड तो कर लिया है ना, अभी पार्टनर्स के ड्राइंग अकाउंट और बना दो। ठीक है, मैं एक बार आप लोगों के सामने है ना इस चीज को जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ ना उसके अकॉर्डिंग लिख देता हूँ कि इस क्वेश्चन में बनाना क्या क्या। देखिए मैं बताता हूँ आपको। एक तो था पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट, तो फिक्स कैपिटल, एक फ्लक्चुएटिंग। फ्लक्चुएटिंग वाला स्पेस दिख जाएगा। हाँ, जब फिक्स मेथड से बनाते हो तो फिक्स मेथड का P&L अप्रोप्रिएशन, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स का करंट अकाउंट। ठीक है, और फिर आप बनाएंगे ड्राइंग्स, जो पार्टनर्स की ड्राइंग अकाउंट है वो बनेंगे। ठीक है, और जब आप फ्लक्चुएटिंग मेथड से बनाएंगे तो आप फ्लक्चुएटिंग का P&L अप्रोप्रिएशन बनाएंगे, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, यहाँ केवल कैपिटल अकाउंट एक ही बनेगा। ठीक है जी, और फ्लक्चुएटिंग का ड्राइंग बनाएंगे बस, यहाँ पे पार्टनर्स के ड्राइंग अकाउंट। दोनों मेथड से आपको बनाना है। बस इस फ्लक्चुएटिंग मेथड में एक अकाउंट कम बनेगा, वो करंट अकाउंट नहीं बनेगा। ठीक है, तो अभी तक मैंने आपको ये पढ़ा दिया, ये पढ़ा दिया, ये पढ़ा दिया, ये तीनों करवा दिया। अब एक पार्टनर्स के ड्राइंग अकाउंट बना। ठीक है, एक बार एसेस अगर आपने ले लिया हो तो मैं आगे चलूं। देखिए जी, ड्राइंग के लिए भी अगर आप देखोगे तो केवल आपके पास ड्राइंग के लिए क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी हुई कि इन्होंने ड्राइंग्स कितनी कितनी की है। बेटा एक सेकंड रुकिएगा, इन्होंने यहाँ पर एक इंफॉर्मेशन नहीं दी है। वो इंफॉर्मेशन मैं आपको बता देता हूँ जो मुझे क्वेश्चन देख करके दिख रही है ना। एक 6,000 और 4,000 की ड्राइंग की है इन दोनों ने, जिसका आपके पास अमाउंट और कोई लाइन नहीं दी हुई है। इस क्वेश्चन में एक छोटी सी लाइन आप ऐड करेंगे, वो नहीं है, इसके आंसर देखने पर पता चल रहा है कि इसमें 6,000 और 4,000 का ड्राइंग भी पार्टनर्स ने किया है। ये क्वेश्चन में नहीं है, अभी मैंने इसका आंसर चेक किया तब मुझे दिख रहा है इसका कि इसमें 6 और 4,000 की ड्राइंग भी है। और सैलरी वाली बात जो है ना, सुधीर को सैलरी दी वो है, बिल्कुल करेक्ट बात है, वो है ना। बाकी सिर्फ ड्राइंग वाली बात नहीं दी हुई, आप इस पे एक लाइन नोट कीजिएगा। अगर ड्राइंग वाली बात नहीं भी लिखी तो हमें यहाँ लिखनी है वैसे भी। ठीक है, तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ और मैं आपको बोल करके बता देता हूँ इस क्वेश्चन में आपको क्या चीज नहीं दी है। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है द ड्रॉइंग्स ऑफ मुदित ₹6,000 एंड सुधीर ₹4,000, है ना, ड्यूरिंग द ईयर। मतलब मुदित ने 6,000 और सुधीर ने 4,000 रुपए बिजनेस से निकाले हैं। ये अगेंस्ट कैपिटल है या अगेंस्ट प्रॉफिट है, ये इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई, तो वी विल अज्यूम कि वो अगेंस्ट प्रॉफिट ही होगा, अगेंस्ट कैपिटल नहीं होगा, नहीं तो वो क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन देता। तो आपके इस क्वेश्चन में एक लाइन आपको ऐड करनी है कि मुदित एंड सुधीर withdraw ₹6,000 and 4,000 रेस्पेक्टिवली फ्रॉम द फॉर्म। ठीक है, तो अब अगर ड्राइंग वाली बात भी आ गई तो मैं यहाँ पे ड्राइंग लिखूंगा, तो ड्राइंग लिखूंगा 6,000 तो मुदित की, 4,000 सुधीर की, और फिर बैलेंस शीट ही निकलेगा भाई। 10,350 में से 200 गया, 10,150, 10,150 में से 6,000 गया, 4,150, ये इसका बैलेंस आएगा माइनस करके। ये 13,950 में से 100 गया, 13,850, 13,850 में से अगर आप 4,000 माइनस कर दो तो 9,850, ये इसका क्लोजिंग बैलेंस आता है। ठीक है जी, तो ये वाली बैलेंसिंग फिगर डिजिट्स हैं, इनको मैं सर्कल कर देता हूँ ताकि आप लोगों को याद रहे। अब आप एक बार अच्छे से एसेस कर लेते। एक चीज का मिसिंग था, वो क्वेश्चन देखने के बाद क्लियर होगा। ले लिया एसेस बच्चों, चलें आगे, कंफ्यूजन तो नहीं है? ओके जी, आप अपने आंसर्स मैच करते रहना। अब है बेटा मेरे पास एक ड्राइंग्स अकाउंट, ड्राइंग्स अकाउंट है ना। अच्छा, इसमें जो ड्राइंग पार्टनर्स ने की है, क्वेश्चन में तो नहीं लिखा बट इसका आंसर देख करके पता चल रहा है
कि वो ड्राइंग्स पार्टनर ने विड्रॉ कर ली। विड्रॉ मतलब क्वेश्चन में जो लाइन दी हुई है वो इस तरीके से दी हुई है, द ड्राइंग्स ऑफ द पार्टनर इज 6,000 एंड 4,000 रेस्पेक्टिवली। 6,000 मुदित के, 4,000 रुपए सुधीर के। पहला मुदित नाम है ना, इसलिए इसके 6,000 फिर इसके 4,000। विच हैज बीन विड्रॉन बाय द पार्टनर। वो जो ड्राइंग है वो पार्टनर्स ने विड्रॉ कर ली है ना। वैसे एक्चुअली ड्राइंग्स वैसे विड्रॉ होती है, वो लाइन लिखने की जरूरत नहीं है। जब आप बिजनेस से पैसा निकालोगे तो ऑब्वियसली बात है बिजनेस से कैश का आउटफ्लो होगा, है ना। तो ड्राइंग मतलब आपको सिर्फ इतनी सी बात ध्यान रखनी है कि पार्टनर्स ने ड्राइंग की है, तो आपको यहाँ पर, इसको मैं हटाऊंगा एक बार, है ना, और पार्टनर्स का ड्राइंग अकाउंट बनाऊंगा। अच्छा, दोनों के ड्राइंग अकाउंट भी मैं एक ही साथ बनाऊंगा, ऐसे डबल कॉलम में, 2 कॉलम्स हो जाएंगे, एक और ये 2, और वैसे इसका भी और इसका भी। देखिए जी, मैं लिख रहा हूँ पार्टनर्स के ड्राइंग अकाउंट। अब मैं चाहता तो अलग अलग भी बना सकता था, ठीक है, ये आपको आगे नहीं पढ़ना जा करके, बट इस क्वेश्चन में है तो मैं एक साथ बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। मुदित सुधीर, मुदित सुधीर, पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स। देखिएगा क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दे रखा था 6 और 4,000 रुपए का था ना शायद। हाँ, 6 और 4,000 रुपए। तो अभी आपने देखा था हमने पार्टनर्स के करंट अकाउंट के डेबिट में ड्राइंग्स लिखी थी इनकी 6 और 4,000 रुपए। तो यहाँ पर ट्रांसफर होकर क्या आएगा, बाय पार्टनर के करंट अकाउंट से मुदित का 6,000, इसका 4,000 रुपए, ठीक है। और पार्टनर्स में जब ड्राइंग करते हैं तो बिजनेस से निकल जाता है तो टू कैश या बैंक, आप कुछ भी लिख दीजिए यहाँ पे। 6 और 4,000 रुपए पार्टनर्स ने बिजनेस से निकाल, बस ये इतना सा इसका ड्राइंग अकाउंट है, 6 और 4। बस ये डिफरेंस है। देखो अभी मैंने जहाँ करंट करंट वर्ड लिखा ना, वहां पे अब मैं कैपिटल कैपिटल वर्ड लिखूंगा बस, ठीक है जी। ये मेरा पार्टनर्स का ड्राइंग भी कंप्लीट हुआ, मतलब फिक्स्ड मेथड से जो भी मेरे से क्वेश्चन ने पूछा था वो सब कंप्लीट हो गया। अब मुझे फ्लक्चुएटिंग मेथड से वापस करना है। तो एक बार एसएस लेने भाई, आप अभी तक 3 एसएस ले चुके होंगे, ठीक है। चलिए, समझ आ गया यहाँ तक। पहले इतनी बात को क्लियर कर लीजिए। अगर आपको अभी तक इसमें से कुछ डाउट है तो बता दीजिए। एक चीज क्वेश्चन में नहीं दी हुई थी वो मैंने आपको बता दी, 6,000 और 4,000 की ड्राइंग की मुदित और सुधीर ने, ठीक है जी। तो ये बात अगर क्लियर हो गई हो आपको तो मैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड की तरफ चल, ओके। चलिए, वैसे तो आप बना सकते हो अपने आप, लेकिन मैं मेरी तरफ से एक बार करवाना चाह रहा हूँ। अब इस 12th क्वेश्चन का बी पार्ट, व्हेन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बाय फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। फ्लक्चुएटिंग, FLUCT करके डॉट लगा दिया, समझ जाना। इसमें सबसे पहले हमें बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन, यहाँ पे आ, ठीक है जी। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन जैसा आपने पहले बनाया एज इट इज बनेगा, बस कैपिटल वर्ड लग जाएगा। मैं आपके सामने फटाफट से बना देता हूँ। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। देखिए अब तो डिजिट्स भी याद हो गए। आप लोग भी जब क्वेश्चंस को कॉन्स्टेंटली पढ़ोगे और सॉल्व करोगे ना, तो आप लोगों को भी ऐसे डिजिट याद हो जाएंगे। देखिए 24,000 का प्रॉफिट दे रखा था बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में नेट प्रॉफिट 24,000 बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 200 और 300 रुपए था, है ना। पहले मुदित है तो मुदित, अब यहाँ पे वर्ड लिखा जाएगा कैपिटल, बस यही डिफरेंस है। क्योंकि जब आप फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड यूज करते हैं तो उस केस में जो पार्टनर्स हैं उनके, उनको जो भी रेमुनरेशन दिया जा रहा है वो उनके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। तो यहाँ पर 200 रुपए और यहाँ पर 100 रुपए, और एक पार्टनर को सैलरी देना है जो कि शायद सुधीर है, तो सुधीर के भी कैपिटल अकाउंट में सैलरी हम लोग ट्रांसफर करेंगे 6,000। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है जो कि क्वेश्चन में दिया ही है, मुदित और सुधीर। यहाँ पे भी मैं कैपिटल वर्ड लिख रहा हूँ, बस ये जो कैपिटल है ना, बस ये इंपॉर्टेंट है यहाँ। बस ये कैपिटल वर्ड लिखने के लिए मैंने वापस बनाया, और बाकी कुछ नहीं किया मैंने। आप देखोगे तो कोई और चीज का चेंज नहीं है। 3,600 और 1,200, 3,600 और 1,200। और यहाँ पे भी जो प्रॉफिट ट्रांसफर टू है वो सेम है, बस ट्रांसफर किस में करना है, कैपिटल अकाउंट, मुदित का कैपिटल और सुधीर का कैपिटल। 6,750, 6,750 क्योंकि 13,500 का प्रॉफिट बन रहा था, है ना, जो अपन ने पीछे पढ़ा था पहले, सेम होगा।
ठीक है, आप अपने पास नोट कर लीजिए। ये मैंने जब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड फॉलो किया तो उसका प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन बना। जल्दी से ऐसे लीजिए। एक चीज जो ध्यान देने वाली है बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट में आप जो लिखते हैं वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिखते हैं, ड्राइंग्स नहीं लिखते हैं। ड्राइंग्स के केवल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट में लिखा जाएगा ना, या करंट या कैपिटल अकाउंट। चलिए हटा दें इसको। किसी बच्चे को डाउट हो तो रुक जाए पूछने, मैंने कुछ नया नहीं किया है। कोई डाउट नहीं है ना, चले ठीक है। देख लीजिए, अब आते हैं अपन पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट। इस मेथड में जो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट होगा वो केवल एक ही बनेगा, कैपिटल, है ना, करंट नहीं बनेगा इस केस में। तो दो दो कॉलम्स बना दिए हमने अगेन। फर्स्ट मुदित का, सेकंड सुधीर का, पर्टिकुलर्स पर्टिकुलर्स, मुदित, सुधीर। यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं पार्टनर का कैपिटल अकाउंट। ठीक है जी। इसमें अब आपको बाय बैलेंस बीडी लिखना होगा। जो आपके पास कैपिटल दे रखे 60,000 और आई थिंक 20,000 है, 60 और 20। तो 60,000 मुद्दत की, 20,000 सुधीर की। अब बाय जो सैलरी देनी है वो सैलरी लिखिए। सुधीर को 6,000 की सैलरी है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, IOC लिख देता हूँ मैं, है ना, 3600 और 1200 रुपए। और प्रॉफिट लिख देता हूँ बाय प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट से जो 6750 का प्रॉफिट आया। डेबिट साइड में एक तो ड्राइंग्स लिखनी है हमें, जो 6 और 4,000 रुपए मुदित और सुधीर ने किया। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिखना है, जो 200 और 100 रुपए दे रखा है क्वेश्चन में। देखिए इस तरीके से आपको याद भी करने पड़ेंगे टर्म्स, कौन कौन सी जाएगी कहाँ पर। देखिए जनरली प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन के डेबिट में जो भी आइटम्स आए वो पार्टनर्स के क्रेडिट में जाएंगे, और जो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन के क्रेडिट में आए वो पार्टनर्स के डेबिट में जाएंगे। केवल एक नई चीज और ऐड होती है पार्टनर्स के कैपिटल में, वो होती है ड्राइंग्स। ठीक है जी, कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। बैलेंस शीट निकाल देंगे, बैलेंसिंग फिगर, बैलेंसिंग फिगर टोटल मार लीजिए, बैलेंसिंग फिगर निकाल लीजिए। देखिए मैं आपको निकाल करके बता देता हूँ, जो निकला हुआ है मैं इसमें से बता देता हूँ आपको। 64,150 तो इसका आ जाएगा, और इसका आ जाएगा आपका 29,850। ठीक है, टोटल अगर आप देखोगे तो 70,350 इसका आ गया, 33,950 इसका आ गया। दोनों को सेम कर दीजिए। ठीक है जी, एक बार आप ऐसे चले, ये फ्लक्चुएटिंग मेथड से पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट हो गए। ओके, लास्ट जो पार्ट है वो है ड्राइंग्स का। और ड्राइंग्स में भी आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। देखिए यहाँ यही नीचे दिख जाएगा आपको, ये दो कॉलम्स आपको बनाने छोटे छोटे से। ठीक है, दिख जाएगा आपको। मैं थोड़ा सा स्पेस यहाँ पे लिखता हूँ, पार्टनर्स के ड्राइंग्स अकाउंट। केवल दो कॉलम्स बनाने हमें। और यहाँ पर पर्टिकुलर पर्टिकुलर, मुदित का M, सुधीर का S, मुदित का M, सुधीर का S। ठीक है जी। ड्राइंग्स में आपने देखा ये जो ड्राइंग्स है पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में, तो कैपिटल के ड्राइंग्स के क्रेडिट में चला जाएगा बाय पार्टनर्स कैपिटल के नाम से। एक्चुअली क्या होता है, जब आप एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में कोई आइटम पोस्ट करते हैं, जैसे पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में ड्राइंग लिखा है, तो आप इसे जब ड्राइंग अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे तो ड्राइंग के ऑपोजिट साइड में जाएगा, क्रॉस ट्रांसफर। ये डेबिट है तो ये इसके क्रेडिट में जाएगा। ठीक है, 6 और 4। और इन्होंने ये पैसा विड्रॉ कर लिया, टू कैश और बैंक, 6 और 4, टोटल कंप्लीट, 6 और 4 आ गया। ठीक है जी, तो ये आप अपने पास एसेस ले लें। ये आपका इलस्ट्रेशन 12 कंप्लीट होता है।